दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार की फास्ट रिकवरी कैसे करें। कैसे हमारा डेंगू बुखार बहुत जल्दी खत्म हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि कैसे हम अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं और कितनी जल्दी हम डेंगू बुखार से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डेंगू बुखार क्यों होता है। एक किस्म का मच्छर जब हमें काटता है, बाइट करता है, इसकी वजह से डेंगू का बुखार चढ़ जाता है। डेंगू का मर्ज हमारी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट हमारी बॉडी के वो तेजी से घटना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे जब डेंगू का मच्छर काटता है तो हमारी बॉडी पे फौरन उसके कोई लक्षण, कोई सिम्टम नहीं दिखाई पड़ते हैं। कुछ दिन के बाद कुछ सिस्टम उसके जो सिम्टम्स हैं, कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, जब वो अंदर उसका जो बैक्टीरिया है वो बन जाता है, पनप जाता है, तब उसके बाद उसके लक्षण हमारी बॉडी पे दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तेज बुखार होता है। तेज बुखार चढ़ता है, आंखें तमतमाई हुई रहती है। आंखों जब आंख की ये जो हिस्सा है इसको हम ऐसे करेंगे तो अंदर का हिस्सा लाल रहता है, एकदम डार्क रेड रहता है। इसके अलावा बॉडी में तेज पेन रहता है, बहुत सख्त पेन रहता है। एक इंसान को उठे नहीं जाता है कि मैं बिस्तर पर से उठ जाऊं, इतना सख्त दर्द रहता है। और कमजोरी का प्लेटलेट्स घटने की वजह से बॉडी में इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि हाथ पैर काम नहीं करते, चला नहीं जाता है। 10 कदम चलते हैं तो ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा। तो ये डेंगू बुखार के, डेंगू फीवर के ये सिम्टम है। अगर ये सिम्टम हमारे अंदर मौजूद हो तो इसके बाद हमको फौरन ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, सबसे पहली चीज। इसके बाद हमें इसके बचने के लिए क्या तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, जो कि हम इस बीमारी से दूर रहें और बहुत जल्दी इस बीमारी से हम जो है फास्ट रिकवरी कर लें। तो सबसे पहली चीज, हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिससे हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट है वो तेजी से बढ़ जाए। कीवी फ्रूट वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट फॉर डेंगू। डेंगू के लिए सबसे बेहतरीन फल माना जाता है। कीवी फ्रूट को अगर हो सके तो एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम अच्छे से स्लाइसली काट कर इसको इस्तेमाल करें। ये हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स काउंट को बहुत तेजी से बढ़ाता है, सबसे पहला फ्रूट। दूसरा फ्रूट, नारियल का पानी इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप हो सके तो सुबह एक नारियल का पानी और शाम में एक नारियल का पानी इस्तेमाल करें। तीसरा जो फ्रूट जो इस्तेमाल करते हैं डेंगू के बुखार में, वो है पपीता। पपीते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है डेंगू बुखार की रिकवरी के लिए। अगर हो सके तो आधा कच्चा और आधा पक्का पपीता ले लें और कम से कम हाफ पीस ऑफ पपीता एक टाइम पर बैठकर इस्तेमाल कर लें, खा लें। इससे प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से बढ़ता है। चौथी चीज, अगर पपीते के पत्ते अगर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। अगर पपीते के पत्ते मिल जाते हैं तो उसको अच्छे से कूट कर या मिक्सी में घुमाकर उसका जूस निकाल कर, उसका अर्क निकाल कर आधा कप सुबह, दोपहर और शाम पीने से प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है, एक सिरप आती है। मेरे घर का एक केस था जिसको मैंने सिर्फ वो एक सिरप से ठीक किया, सिरप से रिकवरी की है। उसके बाद जो है कौन सा सिरप, मैं जहन से बात निकल गई मेरे, कौन सा सिरप है वो, डेंगू मार सिरप। ये लॉर्ड्स कंपनी बनाती है। इस सिरप को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम लेने से ये जो डेंगू का फीवर है, डेंगू का बुखार है, इससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। दोस्तों, अक्सर हमारी ये गलती रहती है कि हम मेडिसिन लेकर, कुछ दवाएं लेकर डेंगू बुखार को भूल जाते हैं कि अब ये हम बुखार खत्म हो गया, बुखार नहीं चढ़ रहा है, अब नहीं होगा बुखार। तो ये हमारी एक सोच हो जाती है। लेकिन असल बीमारी जब जोड़ों में दर्द होता है, 2-4 महीने छोड़कर छोटी छोटी जो हमारी जॉइंट्स है इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज के लिए हमें
जो वो सिरप है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो सिम्टम होते हैं, आगे जो दिखने वाले सिम्टम होते हैं, कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को पूरा करने के लिए वो सिरप को इस्तेमाल कराया जाता है, जिसे डेंगू मार सिरप कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डेंगू बुखार के से बचने के लिए, डेंगू बुखार को कैसे बहुत जल्दी हम रिकवर करें, जल्दी से ठीक हो जाए, तो ये तदाबीर इस्तेमाल करने से हम डेंगू बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।